Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? We are fine, ma'am. What about you? And ma'am, what about you? I am also fine, बेटा. आज के हम चैप्टर 11 के बुक बी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बुक ए वाला तो आप लोगों का हो चुका था. Yes, ma'am. हाँ, कंप्लीट हो गया था. तो चलिए बेटा, सभी लोग बुक बी करेंगे. बुक बी सभी लोग ओपन कीजिए. Yes, ma'am. हाँ बेटा, सभी लोग ओपन किए. बुक दिखने लगी. No, ma'am, no. Yes, ma'am. मैम अब दिख रहा है. नहीं दिख रहा. दिख रहा बेटा. नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसको नहीं दिखेगा. नेटवर्क प्रॉब्लम होती तो बुक नहीं दिखता. चलिए सब लोग ओपन देखिए बेटा. खूनी हस्ताक्षर कविता समीक्षा. इसमें आपको जो आपने पूरी कविता पढ़ी है उसकी समीक्षा करना है. उस समीक्षा के लिए पॉइंट यहाँ दिया गया हुआ है ना. दिए गए बिंदुओं के आधार पर कविता की समीक्षा करें. जितने बिंदु पॉइंट दिए गए हैं सब पॉइंट के अंतर्गत आपको समीक्षा करके लिखना है. जैसे सबसे पहला पॉइंट है आपका कविता का प्रसंग. तो संदर्भ प्रसंग आप लोगों को बताया जाता है पढ़ाते समय. हाँ, यस मैम. यस मैम. अनिल आप बताएंगे बेटा प्रसंग क्या होगा कविता का. मैम प्रश्न. मैम सबसे पूछते हैं. मैम इस कविता का प्रसंग. बेटा बताइए. मैम इस कविता का प्रसंग कवि ने वीर जवानों और भारत की आजादी में योगदान देने वाले वीर जवानों के बारे में बताया है. तो इसको शॉर्टकट में लिखना है. भारतीय वीर जवानों का स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया गया योगदान दर्शाना. शॉर्टकट में हो गया है ना, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है. यस मैम. तो समीक्षा करना है आपको थोड़ा थोड़ा करके. तो आप उसी प्रसंग को शॉर्टकट में कर दिए. मैम इस तरह भी लिख सकते हैं. हाँ बेटा. मैम भारत की आजादी में खूनी हस्ताक्षर. मैम भारत की आजादी में खूनी हस्ताक्षर के बारे में बताया गया है. मैम. हाँ बेटा. मैम ये भी राइट कर सकते हैं. हाँ बताइए. मैम भारत में योगदान देने वाले वीर जवानों. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले वीरों की. मैम वीर जवानों के बारे में बताया है. हाँ मैम किस तरह लिखेंगे. देने वाले वीर जवान. वीर जवान लिखेंगे तो अधूरा लगेगा बेटा. मैम एक बात. हाँ, वीर जवान लिखेंगे तो अधूरा लगेगा. मैम भारतीय स्वतंत्रता में. नहीं, हमने पहले बताया था स्वतंत्रता संघर्ष के लिए किए गए वीरों के योगदान के बारे में बताना. ठीक है, प्रसंग यही होगा. मैम ये बहुत बड़ा हो जाएगा. यस मैम. नहीं, बड़ा 3 लाइन है ना, इतना कहाँ बड़ा हो रहा है मेरा. मैम नो हो जाएगा. हम तो शॉर्टकट में बता रहे हैं ना. यस मैम. स्वतंत्रता संग्राम में किए गए वीरों की योगदान को दर्शाना. बस शॉर्टकट में हो गया. यस मैम. स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं आप सभी लोग, करते चलिए. में किए गए बलिदान. मैम लिखते. मैम लिखते रहिए नहीं तो बाद में भूल जाएंगे. मैम फिर बता दीजिए. मैम एक बार फिर से बोल दीजिए. जल्दी से डेट डाल के लिख लीजिए यहाँ. यस मैम. मैम फिर से बोल दीजिए. मैम एक बार फिर से बोल दीजिए. यस मैम फिर से बोल दीजिए. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मैम स्वतंत्रता संग्राम में वीरों के योगदान को दर्शाना.
योगदान संग्राम में वीरों के मैम दर्शाना वीरों स्वतंत्रता संग्राम में वीरों की योगदान को दर्शाना। वीरों की हाँ, योगदान को दर्शाना। योगदान की भावना को, भावना, क्योंकि यहाँ भावना दिखाई गई है ना। योगदान हाँ, मैम दर्शाना भावना की को भावना। दर्शाना। मैम योगदान की भावना को दर्शाना। हाँ, भावना को दर्शाना। मैम स्वतंत्रता के संग्राम में वीरों को योगदान की भावना को दर्शाना। स्वतंत्रता संग्राम में वीरों के योगदान, वीरों के भावना दर्शाना। मैम लिखिए। हाँ बेटा, दूसरा इसका प्रमुख विषय क्या था? दर्शाना। मैम सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नहीं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में प्रमुख विषय इनका है सुभाष के। मैम संग्राम के लिए लोगों को उत्साहित करना। हाँ, संग्राम के लिए मैम लोगों को हाँ, वीरों को उत्साहित करना। मैम वीरों को उत्साहित स्वतंत्र आंदोलन के लिए वीरों को उत्साहित करना या प्रोत्साहन देना। ठीक है मैम साहित्य। अमन आपके पास बुक होगी, पिछले साल हमने गाइड करवाया था, देखेंगे थोड़ा। अमन मैम देखते हैं, होगा तो लाएंगे। तो बताइएगा, थोड़ा हिंट मिल जाएगा उससे। हमने पिछले साल क्या राइट करवाया था बच्चों को। ठीक है, मैम स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को मैम वीरों को या लोगों मैम वीरों को मैम स्वतंत्रता संग्राम के लिए वीरों को प्रोत्साहित करना। मैम आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले वीरों की कथा। हाँ देखिए, हमने राइट करवाया था ना, अभी सही है। अभी सही है। हाँ, मैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए वीरों को प्रोत्साहित करना भी सही है। हाँ, आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले। स्वतंत्रता के लिए लिखो बेटा, चाहे आजादी की लड़ाई के लिए लिखो, बात देखिए बेटा उसमें। मैम आजादी स्वतंत्रता एक ही है। आगे बोलिए कि मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। मैम स्वतंत्रता के लिए वीरों को प्रोत्साहित करना। जय बार बोलेंगे ना, हम यहाँ बुक लेके तो बैठे नहीं है, आपसे बोल के लिखवा रहे हैं, तो जय बार बोलेंगे तय बार मेरे सब इधर उधर हो जाएंगे। इसलिए एक बार जब बोले सेंटेंस सही बैठ जाए, बस आप लोग उसी को राइट कर लो। ठीक है, हमने तो भूल जाएंगे सेंटेंस। हाँ, प्रोत्साहित करना या हाँ। चलिए अमन, आप बताएंगे अनुभूति और भावनाएं क्या है, ताकि सब लोग राइट करें। आजादी की लड़ाई में कुर्बान वीरों की आजादी के प्रति मर मिटने की देश प्रेमिका भावनाओं का उल्लेख। हाँ, हम इतना बड़ा मन शॉर्टकट में बता दीजिए। 3 लाइन है बेटा, लिखना पड़ेगा। अनुभूति और भावना दोनों चीज दिया। में आ गया। हाँ, उतने में आ जाएगा। में ही आ गया। हाँ, छोटा छोटा करके लिखोगे उतने में आ जाएगा वो। मैम फिर से एक लाइन का बोलोगे बेटा अभी आप। अमन, एक लाइन में जो लिखा है उतना ही केवल बोलो। एक लाइन।
आजादी की लड़ाई में कुर्बान आजादी की लड़ाई वीरों की आजादी के प्रति अभी उतना लिखने दो एक लाइन पहले। मैम आजादी के लड़ाई में कुर्बान कुर्बान आगे वीरों की, वीरों वीरों की हाँ आगे, आजादी कुर्बान आजादी की कुर्बान कुर्बान प्रति वीरों आजादी की के आजादी और के देश प्रेम की आजादी और आजादी के प्रति आजादी प्रति मर मिटने की आजादी के प्रति मर मिटने की देश प्रेम की भावना देश प्रेम की भावना का उल्लेख। देश मैम मर मिटने की देश मर प्रेम की मिटने भावना का उल्लेख। की भावना का उल्लेख। भावना मरने की मर मिटने की देश प्रेमिका की भावना का उल्लेख। अरे देश प्रेम की उल्लेख। देश प्रेम की देश प्रेम की हो गया बेटा सबका? जब सभी लोग राइट कर लेना तो बताना। यस मैम। यस मैम। भावना यस मैम। भावना किस लाइन आजादी की लड़ाई में यस मैम। मर मिटने की देश की प्रेम मैम लिख लिए। मैम हो गया। कविता के बारे में विवरण या व्याख्या। चलिए बेटा अगला Yes, ma'am. अगले पॉइंट है कविता के बारे में विवरण या व्याख्या। यस मैम। इसकी Yes, ma'am. लाइन यस मैम। केवल पहली लाइन बोलना। मैम बहुत बड़ा लिखा हुआ है। मैम प्रस्तुत कविता में यह बताया गया है कि आजादी के परवाने अपनी उबलते खून से मातृभूमि का श्रृंगार किया और अपने सिर कटा दिए और भारत माँ को विजय माला अर्पण की। मैम बहुत बड़ा है। मैम यहाँ से लिख सकते मैम प्रस्तुत आजादी कविता के छोड़ दो। परवाने। हाँ बेटा मैम आजादी के परवाने। हाँ यहाँ से लिखोगे। यस मैम। आजादी के परवाने। चलिए आप लोग राइट कीजिए, छोटा छोटा करके राइट करोगे, ठीक है? आजादी के परवाने पर आजादी के परवाने अपने उबलते खून से परवाने आजादी के परवाने पर अपने उबलते खून से बेटा, आजादी के परवाने अपने उबलते खून से मातृभूमि का अपने उबलते मैम अपने उबलते के बाद क्या होगा? उबलते खून से मातृभूमि का मैम उबलते खून से मैम खून से मातृभूमि का मातृभूमि का मातृभूमि मातृभूमि का मैम भूमिका। भूमि अलग है, का अलग है। भूमि का अलग है। यस मातृभूमि का श्रृंगार किया श्रृंगार किया और विजय की जय और अपने सिर कटा दिए और भारत माँ को विजय माला अर्पण किए। मैम और विजय का माला अर्पण किया। मैम इतना ही लिखेंगे। हाँ चलिए, मातृभूमि का श्रृंगार किया और अपने शीशों की
ठीक है, मातृभूमि का श्रृंगार किया और अपने शीशों की माला, शीशों की जयमाल अर्पण की। ठीक है, या अपने शीशों की माला अर्पण की। जयमाल यानी विजय और प्राप्त शीशों की ना, अपने शीशों की जयमाल अर्पण की। मैं शीशों की जयमाल अर्पण की। मैम और बोलिए। अब अगला लिखिए, कविता पढ़ते हुए की गई कल्पना। आजादी की आजादी के आजादी की आजादी की उसके बाद घटनाओं के की बाद आजादी की घटनाओं की घटनाओं की मार्मिक फिर से बोलिए। आजादी की Yes, ma'am, घटनाओं की आजादी मार्मिक घटनाओं की आजादी की उसके बाद आजादी की घटनाओं की मार्मिक चित्रण मैम धार्मिक मार्मिक कल्पना मार्मिक तथा कल्पना उनकी मैम धार्मिक हो गया। कल्पना घटनाओं की तथा मार्मिक कल्पना के बाद कल्पना के बाद घटनाओं के बाद लिखी तथा बेटा उनकी घटनाओं की तथा उनकी मार्मिक कल्पना तथा उनकी कुर्बानियों घटनाओं की मार्मिक कल्पना। पहले इतना लिखिए, तथा उनकी मार्मिक कुर्बानियों पहले मार्मिक कल्पना का लिखिए, मार्मिक चित्रण मैं मार्मिक कल्पना उसके बाद तथा उनकी कुर्बानियों का चित्रण। तथा उनकी कुर्बानियों का मार्मिक चित्रण किया गया है। मार्मिक चित्रण कुर्बानियों के बाद का मार्मिक मार्मिक चित्रण किया गया है। उसके बाद उसके बाद घटनाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है बेटा। हमें इस बात से गाती ने अपने भारत को मैं किया गया बस इसका नाम हो गया। मैम कुर्बानियों का मार्मिक चित्रण किया चित्रण गया है। यस हो गया। अब आइए आप इस पे मेरा W समर्थन डालेंगे और इसको आज के होमवर्क में राइट करेंगे। हम इसको समझा दे रहे हैं, आप लोग राइट कीजिए। सेशन एंड होगा तो उसके बाद, ठीक है। पहले इसको एक W डालिए, डेट डालिए आज का। मैम कल क्रिसमस डे है। हाँ बेटा, सेंटा क्लॉज बनाना बैठ के आराम से। मैम कल
ठीक है, क्रिसमस सब लोग बनाना और वहीं से दिखाना फिर अगले सेशन में जो बनाए रहना। मैम क्या? यस मैम। सजाना अपने होम पे सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री। मैम क्रिसमस ट्री कौन सी मैम नोटबुक में बनाना है? नोटबुक नहीं बेटा, जैसे आप क्लासरूम को सजाते थे बना के, यस मैम। कागज की कटिंग करके। यस मैम। यस मैम बना लेंगे। ड्राइंग बुक में मैम क्रिसमस ट्री भी बनाना है। मैम ऐसे अरे ना भाई, आप लोग का जो वर्क है उसको आप कर लेना, घर पे अपने सजा लेना बना के, सेशन में हमें दिखा देना सब लोग। मैम ड्राइंग बुक में बनाना है। मैम सेंड भी कर देंगे। यस मैम। yes, ma'am. नहीं बेटा, कहीं इसकी भी किसी से चीज बना सकते हो आप। आपके पास चार्ट पेपर नहीं है, शादी का कार्ड होगा, उसको कट करके आप क्रिसमस ट्री बना सकते हो। मैम बना लेंगे। और सेंटा क्लॉज के लिए भी कोई मैम, कार्ड मैम कटिंग कर लेना, उसके ऊपर से रुई वगैरह चिपका के बना देना बढ़िया से। यस मैम। मैम कोई एक भेज यस मैम बन जाएगा। कोई एक ग्रुप में भेज देना। करना है ग्रुप में डाल देना, सब लोग अपना अपना चित्र बना के हाथ में लेकर कल करना सेंटा है। क्लॉज। चलिए बेटा, मैम कल भेजेंगे। हाँ, इसको समझ लीजिए कैसे करना है। मेरा समर्थन होता, इसमें आपको समर्थन देना होगा। पहले ध्यान से सुनिए। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ने भारत को आजाद कराने के लिए दो अलग अलग मार्ग चुने। अगर आप दोनों में से किसी एक का साथ देना होता तो आप किसका साथ देते और क्यों? आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आपको पता है और गांधी जी के बारे में पता है। दोनों का मार्ग क्या था बेटा? अलग अलग था कि एक था? अनिल मैम अलग था मैम, एक लोग गरम दल के थे और मैम अलग लोग नरम दल यस के थे। मैम। मैम गरम दल के लोग मैम खूनी खराबा करते थे और मैम नरम दल के लोग मैम बिना खून खराबा के करते थे। वो शांत प्रिय थे, बिना रक्त बहाए भारत को आजादी दिलाने के पक्ष में थे, है ना? यस मैम। महात्मा तो गांधी जिसमें गांधी जी प्रमुख थे, सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराना चाहते थे। और जबकि Yes, सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि सठे सठाए समाचरित, टिट फॉर टैट, क्या है इंग्लिश में कहावत है ना? यस मैम। कहते हैं सठे सठाए समाचरित और इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, यानी दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, हिंदी में कहते हैं। ठीक है? यस मैम। के साथ इस पे वो विश्वास करते थे। अंग्रेजों को हम अंग्रेजों की तरीके से ही हम देश से बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें उनसे संग्राम करना पड़ेगा। ठीक है? ऐसा उनका मानना था। आई समझ में? यदि गांधी जी सत्य अहिंसा के बिना खून खराबा किए अंग्रेजों को देश निकालना चाहते थे, और जबकि सुभाष चंद्र बोस हथियार, गोला, बंदूक जैसा भी हो सके हर तरह से उनको उनसे संघर्ष करके उनको देश से निकालना चाहते थे। तो दोनों का मार्ग अलग अलग था। अब आप बताइए, अगर दोनों में से आपको किसी का साथ देना होता तो आप किसका साथ देते और क्यों? इसमें आपको अपने विचार लिखने, पहले आप लिखेंगे, दोनों का मार्ग लिखेंगे जिसके बारे में आपको लिखना हो, है ना? उनका मार्ग था, मैं उनका समर्थन देता। ठीक है? आप उसके साथ समर्थन देते और फिर क्यों समर्थन देना? सुभाष चंद्र बोस आपको इसको भी दिखाना पड़ता। यस मैम, खूनी खराबा करते हैं। हाँ, जैसे बता अमन, अब आप बताइए बेटा, आप किसका समर्थन देना चाहेंगे? आप अपना विचार बताइए। मैम गांधी जी का मैम, क्योंकि बिना खून खराबा करे उन्होंने देश को आजाद किया था। हाँ, लेकिन तो यहाँ बेटा अगर मुझे
देखिए यस यहाँ मैम, पे बता इतना रहे हैं। इतना अगर बड़ा मुझे है, 10-12 लाइन है, तो आप ऐसा थोड़ा शॉर्टकट पे नहीं लिख सकते हो ना, इसको आपको डिटेल करना पड़ेगा। यस मैम, तो आप मैम शुरुआत में अगर मुझे लिखोगे, दोनों में से आप लिखोगे अगर सुभाष मुझे चंद्र और दोनों बोस में गांधी जी दोनों भारत को आजाद कराने के लिए दोनों ने अलग अलग मार्ग चुना था। गांधी जी का मानना था कि वे सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराएंगे, जबकि सुभाष चंद्र जी मैम जो और है उनको संघर्ष के द्वारा मैं सुभाष देश से बाहर करने का मार्ग चुना। दोनों का मार्ग हो गया। अब आप फिर Yes, अपने ma'am. विचार को लिखेंगे। यदि मुझे Yes, इन ma'am. दोनों में से किसी हाँ। का साथ चुनना होता तो मैं सुभाष चंद्र जी का साथ देता, क्योंकि सुभाष चंद्र जी ने जो मार्ग अपनाया Yes, था, ma'am. मेरे दृष्टिकोण से वह मार्ग उचित था, क्योंकि अंग्रेजों के तोपों के आगे हम बिना संघर्ष किए उनको देश से भगा नहीं Yes, सकते ma'am. थे, है ना। इसलिए हमें Yes, ma'am. उन्हीं के Yes, ma'am. मार्ग पे चल के, यानी लड़ाई के द्वारा, संघर्ष के द्वारा ही हम उनको अपने देश से बाहर करते। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब गांधी जी का मैम, साथ सुभाष- देना होगा तो लिखोगे गांधी जी ने मतलब अहिंसा का मार्ग चुना था। अगर मुझे दोनों में से किसी का साथ देना होता तो मैं गांधी जी का साथ देता, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर उनको भगाने थे, जो भी उचित भी था, जिससे हमारे लोगों को नुकसान भी नहीं हुआ। अंततः गांधी जी ने आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलन Yes, किए, और गांधी जी ने ही तो अंग्रेजों को भगाने में सफलता प्राप्त की। ये कहाँ आप लोग भूल रहे हो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, सर आप भले सुभाष चंद्र yes, बोस ने ma'am. मार्ग चुना मैम उसमें था मैम लेकिन सफलता तो गांधी जी ने प्राप्त ma'am. की है ना। यस मैम। Yes, ma'am. यस हाँ? मैम उसमें बुक मैम फोर्थ Yes, की बुक में ma'am. था। हाँ, यस मैम फोर्थ की बुक में मैम उन्होंने मैम Yes, बहुत ma'am. और मैं बिना खून खराबा किए ही 17 उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। यस मैम ठीक है। आजादी दिलवाई। हाँ तो चलिए, मैम, दे दी Yes, हमें ma'am. आजादी Yes, ऐसी, ma'am. बिना खड़क बिना मैम दोनों धार, लोग सही हैं। है ना। तो आप जिसका भी समर्थन देना चाहोगे अपने विचार को लिखोगे, लेकिन जो शुरुआत का तौर हमने बताया है ऐसे लिखोगे ताकि आपका एक पेज जो है फुल हो जाए। आई बात समझ में। अब कल ले जाओगे मैम ना। यस मैम फुल हो जाएगा। मैम 2 4 5 रैंक मैम 4 अरे एक 5 आध रैंक लाइन भले बचता बच जाए है, बेटा, फुल लेकिन हो तो और बचना नहीं चाहिए। आप अब तो अपने विचारों को आप स्वतंत्र रूप से Yes, प्रयोग कर ma'am. सकते हो ना। अब आप बड़े हो गए हैं, आपके मन में Yes, जो विचार ma'am. हम कर आए यस मैम उसको आप शेयर करने के बहाने लिख के शेयर करोगे। यस हम मैम उनके कर सकते हैं। आंदोलनों के बारे में भी कुछ लिख देंगे। हाँ। इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा वर्तमान में प्रासंगिकता। कितना क्वेश्चन है देखें। व्याकरण अभ्यास है, मेरी 2 क्वेश्चन बचेगा। मैं कविता किस समय की है? इसमें बेटा यह कविता किस समय की है, कविता किस वर्तमान समय में मैम ये इसकी कविता क्या भूतकाल प्रासंगिकता है। हाँ, आपको इसमें दिखाना है कि जो खूनी हस्ताक्षर कविता किस समय की है। मैम भूतकाल। अब भूतकाल नहीं लिखना, भूतकाल। भूतकाल भविष्यकाल नहीं लिखना है इसमें। मैम ये कविता अमन ma'am. बेटा, मैम और मैम अंग्रेजों के जमाने की। हाँ, यह कविता जब हमारा देश Yes, अंग्रेजों ma'am. का गुलाम था, यस मैम। हाँ, गुलामी Yes, की ma'am. Yes, जंजीरों में ma'am. जकड़ा Yes, हुआ था। ma'am. उस समय भारत माता को आजाद कराना था, उसी उद्देश्य से यह कविता उसी समय लिखी गई थी। उस समय इस Yes, कविता ma'am. को उसी लिखने की जो है उद्देश्य जो था सार्थक था, क्योंकि उस समय हमारे योद्धाओं को, हमारे देश के लोगों के अंदर वीरता की भावना का संचार करके उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करना था। उस समय के लिए कविता सार्थक थी। वर्तमान समय में भी हमारे लिए ध्यान दीजिएगा, यह कविता सार्थक है, क्योंकि आज भी हमें वैसे ही वीर योद्धाओं की जरूरत है। अपने
सीमाओं के दुश्मनों को, यस मैम, आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए, है कि नहीं? अब नहीं वीरों की जरूरत है? यस मैम। अभी भी तो हमारे देश में वीर योद्धाओं की जरूरत है। मैम है जरूरत मैम, अभी भी बहुत जरूरत है। देखिए Yes, सीमा ma'am, पर अभी भी पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान Yes, युद्ध ma'am. करने के लिए हमसे Yes, तैयार ma'am. है, सीमा पे खड़े हैं। आए दिन कोई न कोई हरकत कर रहे हैं, आतंकवादी अलग जो है परेशान कर रहा है। तो अगर हम वीरता की भावना को त्याग देंगे तो हम गुलाम नहीं हो जाएंगे? हाँ? यस आज भी पहले आप पुराना दिखाओगे, Yes, ma'am. है ना? पहले पुराना दिखाओगे और फिर बाद में दिखाओगे। आज भी वर्तमान समय में भी इस कविता की सार्थकता है, क्योंकि आज भी हमें सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर योद्धाओं की जरूरत है इस देश में, क्योंकि जो सीमा पे हमारे दुश्मन हैं उनसे सामना करने के लिए आज भी लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ठीक है, लिख ले जाओगे ना? हाँ Yes, बेटा, ma'am. यस मैम, कोई दिक्कत तो नहीं आती आप लोगों को? नो मैम, नो मैम, ठीक है बेटा, तो इसको मैम नो मैम भी बना आज बना तो के करना लिख नहीं देंगे। है। आज का वर्क तो हमने दे दिया आप लोगों को और कल का वर्क भी दे दिया है ना? मान लीजिए, हाँ, अगले दिन के लिए देना होगा, पेज नंबर हम दे देंगे तो आप लोग कर डालोगे, है ना? मैम आज का होमवर्क बता दीजिए। मैम आज का होमवर्क, मैम आज का होमवर्क बता दीजिए। आज का बताई नहीं मैम है। CW सेकंड वाला। पेज, मैम अभी हम लिखे नहीं है मैम CW वाला। ये तो आपका CW हो गया। आज का होमवर्क एक क्लास वर्क था, होमवर्क आपका यही तो है। यहाँ डेट क्यों नहीं Yes, डाले ma'am, आप मैम लोग? गांधी जी यस का मैम, मैम सुभाष चंद्र पॉइंट 2 जो है, मेरा 11.2 दूसरा क्वेश्चन आज का होमवर्क है, और जो इसको Yes, ma'am. बताई है ये Yes, आपका कल का होमवर्क रहेगा। ये कल का। यस मैम, कल, मैम कल। ठीक है? यस हाँ, यस मैम। डेट मैम ये वाला डेट कल डाल का लीजिए, तीनों में 3 डेट डाल लीजिए। जो पहले करवाए हैं वो आज का वो तो CW था, है ना? ये आज का SW है, इसको यहाँ डालिए, मैम आज फिर का भी कर SW लेंगे। है, ठीक है? और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन पॉइंट 3 वाला, Yes, ma'am. ये आप कल का डेट इसमें डालेंगे 25। मैम ये Yes, ma'am. अगर होमवर्क दिया जाएगा तो कल इसको करके देंगे। अगर कल मान लीजिए छुट्टी, होमवर्क नहीं दिया जा रहा है तो आप इसको सैटरडे को करके देंगे। आई बात समझ में? यस मैम, मैम मंडे तक मैम पूरा होमवर्क भेज देंगे। मैम व्याकरण यस मैम, अभ्यास मंडे तक, व्याकरण अभ्यास बेटा, अब आप इसको भी आप समझ लेना चाह रहे हैं ना? चलिए अच्छी बात है, आप लोग उत्सुक हैं तो हम भी पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप लोग जाने रहेंगे तो आप लोग पूरा कर डालेंगे यस इस मैम, सप्ताह ये में, अगले सेशन से, क्योंकि सबसे कोर्स आपका एक चैप्टर पीछे चल रहा है। सब क्लासों में मेरा चैप्टर 12 चल रहा है, आप लोगों में 11 चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को और जल्दी में आगे खींचना है। इसलिए चलिए आप लोगों को व्याकरण अभ्यास भी बता देते हैं हम। उपसर्ग और प्रत्यय में सोदाहरण अंतर लिखे। उपसर्ग क्या होता है बेटा? पिछले साल आप लोगों को पढ़ाया गया था। मैम जो शब्द, वो शब्द मूल शब्द के मूल शब्द के आगे जुड़ता है, मैम उसका हाँ, बस एक कोई बोले तो उसका हमें सुनना चाहिए बेटा। हाँ। जो शब्द किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहे जाते हैं। उपसर्ग कहलाता उदाहरण जैसे हार शब्द है, हार मूल शब्द है, इसके आगे उप लग गया तो उपहार, बी लग गया तो बिहार, सम लग गया तो संहार, अनु लग गया तो अनुहार, है ना? इसी प्रकार से मैम अनुकूल हो गया। अब दूसरा फिर लिखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन
कर देते हैं। जैसे लिख शब्द है, लिख मूल शब्द है, आप प्रत्यय लग गया तो लिखना हो गया, है ना। दुकान शब्द है, दार प्रत्यय लग गया तो दुकानदार हो गया, है ना। मिठाई शब्द है, वाला लग गया तो मिठाई वाला हो गया, मिठाई वाला, है ना। मिठाई वाला। यस मैम। और फिर सप्ताह है, इक लग गया तो साप्ताहिक हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया सबको। कम से कम 4-5 उदाहरण लोगे। पहले आप हेडिंग डालोगे उपसर्ग, उपसर्ग का परिभाषा लिख के 4-5 उदाहरण लिखोगे। आप प्रत्यय हेडिंग डालोगे, प्रत्यय की परिभाषा लिख के 4-5 उदाहरण लिखोगे। ठीक है। यस यस मैम। चलिए इसको तो यही कंप्लीट कर लीजिए। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाए। पहला है, उपसर्ग और प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग होता है। यस मैम। हाँ, यस मैम होता है। नो, स्वतंत्र प्रयोग क्या होता है? तो मूल शब्द के आगे पीछे लगते हैं ना। अब पर लिख दिए तो पर का क्या अर्थ होगा? बी लिख दिए तो बी का क्या अर्थ होगा? हाँ, तो ये आपका रॉन्ग है। प्रत्यय नहीं होता मैम, ठीक है। मैम अमर भी होता है। मैम प्रत्यय नहीं होता, उत्सर्ग होता है। यस मैम। तो ये आपका रॉन्ग है। और देखिए, उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। मैम यस मैम। यस मैम। मैम जैसे कि कर तो मैम सुनकर, देखकर। यस मैम। उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ हो सकते नहीं होते हैं। अगर आ उपसर्ग लगा तो आ का एक ही अर्थ मैम निकलेगा। योर वॉइस इज नॉट टू मी। हाँ बेटा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। अमन। यस मैम। यस मैम। यस हाँ, मैम। यस मैम। मैम सही का चिन्ह लगेगा। सही। मैं सही का प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। मैम सही। सही है। यस मैम, प्रत्यय से शब्द सही के, है। हाँ, प्रत्यय से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। यस मैम। यस मैम। यस मैम होता है। उपसर्ग और प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। यस मैम। मैम गलत। नहीं होता। स्वतंत्र अर्थ होता है। कु उपसर्ग, कु का मतलब बुरा, सु का मतलब सुंदर, आ का मतलब हमेशा। ठीक है, तो इसका होता है। ये आपका वाक्य सही है। मैम गलत। हाँ, मैम गलत। अच्छा, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है इसलिए वाक्य गलत है। अगर स्वतंत्र अर्थ होता है, हमने बताया आपको ना, लेकिन वाक्य में लिखा नहीं होता तो इसलिए इस वाक्य गलत है। ठीक है। यस मैम। मैम चैप्टर नंबर 12 अब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे ना। चलिए बेटा, अब सवाल सारा Yes, वक्त समझ ma'am. चुके हो और सेशन का समय भी आपका समाप्त होने वाला है बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेंगे और जो भी बताया गया है एक एक करके आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेशन एंड करते हैं। ठीक है, गुड बाय। मैम आपको भी मैम गुड बाय।